इस कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के हाईलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां पर जमी नाम का एक बच्चा और उसके साथ और कई सारे बच्चे एक रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से तेज सायरन बजने लगते हैं। तभी जमी की माँ एक बच्चे को लेकर अंदर आती है। वो बच्चों से कहती है कि कोई भी यहाँ से हिलना मत, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से खौफनाक आवाजें आने लगी और यह सुनकर सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। जमी डरता हुआ दरवाजे के पास जाता है और अपने फादर को आवाज लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल एक झटके के साथ दरवाजा टूट गया और बाहर से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी अंदर आकर सभी बच्चों पर हमला कर दिए। वो इन सभी बच्चों को खाने लगे, लेकिन जमी जो कि दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था वो बच जाता है। वो बाहर निकल जाता है और वह वहां अपनी मां को देखता है, जिस पर कि एक ज़ॉम्बी अटैक करके उसे भी मार देता है। वो घर के अंदर रोता रहता है और देखता है कि उसके सभी रिलेटिव्स एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह से वह घर से निकलने में कामयाब हो गया और बाहर का नजारा तो और भी खौफनाक था। चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग ही फैले पड़े थे। जमी को जल्दी से याद आया कि उसके फादर चर्च में है, इसलिए वह जल्दी से चर्च में चला गया। यहाँ पहुंचकर जमी को एक और झटका लगता है। जमी का पापा जो कि एक फादर था, वो यह मान चुका था कि इन्फेक्टेड लोग कोई बुराई नहीं है, बल्कि इन्हें गॉड ने भेजा है, उनका न्याय है ये। इसके बाद वो जमी को अपना लॉकेट देता है और कहता है कि गॉड पर विश्वास बनाए रखना। तभी इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आए और ये देखकर जमी डर के मारे एक एक कोने में छिप जाता है, लेकिन जमी के फादर वहीं पर रुक जाते हैं और सभी इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़ते हैं और उसे भी अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया। ये सारी तबाही रेस वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने इसे अपने इलाके में फैलने से रोक लिया था और यूके को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर दिया गया। अब यूके तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन जो लोग बचे थे अब उन्हें अपनी जान खुद से ही बचानी थी। इसके बाद 28 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। कुछ बचे हुए लोग लैंडफॉर्म आइलैंड पर रहते थे, जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा इलाका था और आज के दिन इन लोगों के लिए खास होने वाला था, क्योंकि स्पाइक नाम का बच्चा उन दरिंदों से लड़ने जाने वाला था, वो भी पहली बार। और उसका फादर जेमी हर रोज की तरह नाश्ता तैयार कर रहा था, लेकिन तभी उसकी बीमार वाइफ ईसा की चिल्लाने की आवाज आती है और यह सुनकर जमी और स्पाइक जल्दी से ऊपर गए। जब ईसा को ये पता लगा कि आज उसका बेटा स्पाइक पहली बार ट्रेनिंग पर जा रहा है, तो ये बात सुनकर वह गुस्सा हो गई और अपने हस्बैंड को गंदी गालियां बकने लगी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो जाती है, क्योंकि ईसा को भूलने की बीमारी थी। उसे अक्सर बातें याद नहीं रहती थी और कई बार तो वही ये भी भूल जाती कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद स्पाइक की मुलाकात सैम से होती है और वह उसे एक नया बो गिफ्ट करता है। इसके बाद जब जमी और स्पाइक ट्रेनिंग पर निकलने लगे तो सभी गांव के लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। वो स्पाइक को उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए उसे ब्लेसिंग दे रहे थे। जब ये दोनों शहर के गेट पर पहुंचे तो जेनी जो कि यहाँ की लीडर थी, इन्हें रोककर एक बात समझाई कि यहाँ से जो भी बाहर जाता है, अगर वह खुद से वापस लौट आए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने नहीं जाते। ये रूल है यहाँ का। हम पहले ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे आगे बढ़े और एक पतला रास्ता पार करके मेनलैंड पर पहुँच जाते हैं। रास्ते में उसका फादर जमी उसे सारी बातें समझाता हुआ चल रहा था। जिसके बाद ये लोग एक पुल पार करके जंगल में आ गए। ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्ने। थोड़ी ही देर में उन्हें एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जिमी उसे समझाता है कि यह रेंगने वाले ज़ॉम्बी जरूर हैं, लेकिन खतरनाक उतने ही हैं। जिसके बाद स्पाइक ने उस पर निशाना लगाया और एक निशाने में ही उसे ढेर कर दिया। तभी पीछे से एक दूसरा ज़ॉम्बी आ गया, जिसे कि जमी ने तीर मारकर खत्म कर दिया। शोर सुनकर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आने लगे, लेकिन जमी ने उन्हें भी मार दिया। लेकिन जब आखिरी ज़ॉम्बी बच गया तो स्पाइक ने उसे छोड़ देने को कहा और स्पाइक की बात सुनकर जमी को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़े और एक घास के खूबसूरत मैदान में आए, जहां पर बहुत सारे जानवर थे। इसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर कि एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ था, जिसकी बॉडी पर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। जमी अंदाजा लगाता है कि शायद किसी ने इसे इंसानी रूप में पकड़कर छोड़ दिया होगा, जिसके बाद यह इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए जमी अपने बेटे से कहता है कि बेटा, यही वक्त है, तुम्हें इसे मारना होगा। लेकिन वो इन्फेक्टेड झटपटा रहा था और इसी डर के मारे स्पाइक तीर नहीं चला पा रहा था, और इतने में ही वह इन्फेक्टेड खुद को छुड़ाकर इन पर हमला करने ही वाला होता है कि इन वक्त पर स्पाइक ने उसे मार डाला। ये देखकर सैम के फादर काफी खुश होते हैं। खैर, अब आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में एक जानवर की आधी खाई हुई बॉडी मिली,
जब स्पाइक ने ऊपर देखा तो उस जानवर का आधा खाया हुआ सर पेड़ में अटका हुआ था। ये देखकर जेमी को काफी डर लग गया, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अल्फा ज़ॉम्बी ही कर सकते हैं। इसलिए जेमी जल्दी से अपने बेटे से कहता है कि बिना आवाज किए चुपचाप मेरे पीछे आओ। और जब थोड़ी देर बाद यह एक खुले घास के मैदान में पहुंचे तो उन्हें अपने सामने उन्हीं अल्फा ज़ॉम्बी की एक आर्मी दिखाई देती है, जहां पर उनका लीडर सामने था। ये देखकर यह जल्दी से जंगल की तरफ दौड़े और भागते हुए भी जेमी अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा था। उसने दौड़ते हुए अपने बेटे को बताया कि किस तरह से तीर चलाकर वार करना है, जिसके बाद ये दोनों भागते हुए उस अबेंडेंट घर तक आ पहुंचे और जो भी अल्फा ज़ॉम्बी इनका पीछा कर रहे थे यह उन पर तीर चलाते गए। उस घर में इन्हें एक एटिक मिल जाती है जिसमें ये दोनों बाप बेटे छिप जाते हैं। अब वो इन्फेक्टेड इन्हें देख तो नहीं पाते, लेकिन बाहर वो इनका इंतजार करने लगे। अगले कई घंटों तक जी अपने बेटे को समझाता है कि बेटा यह अल्फा ज़ॉम्बी साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा चालाक भी होते हैं। हम इंसानों के ही जैसे, और इन्हें मारने के लिए बहुत ज्यादा तीर भी लग रहे हैं और अब हमारे पास तीर खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए इन्हें यहीं पर इंतजार करना होगा। खैर अब रात के अंधेरे में इन्होंने एक आदमी को बाहर अंधेरे में चलते हुए देखा जो कि इनके आइलैंड वाले रास्ते पर थे। जमी बताता है कि बेटा ये रात में पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे ही लोग हैं। दूसरी तरफ स्पाइक ने आग जलती हुई देखी और जब उसने इस बारे में अपने फादर से पूछा तो जमी ने यह बात टाल दी। रात में जब स्पाइक सोता है तो उसे एक अजीब सपना आता है। उसकी माँ पानी में डूब रही थी और चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। तभी जमी अपने बेटे को जगाता है क्योंकि यह घर तेजी से काम रहा था, क्योंकि बाहर जानवरों का पूरा झुंड दौड़ रहा था। लेकिन वक्त रहते ये दोनों इस घर से निकल जाते हैं और अगले ही पल इस घर की छत भी गिर जाती है। जिमी यह बात जान गया था कि इस आवाज से वो ज़ॉम्बी इधर आने वाले हैं, इसलिए वह स्पाइक के साथ जल्दी से घर की तरफ भागा। रात में इनके आइलैंड का रास्ता पानी से ढक जाता था, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने लगे। इन्हें लगता है कि अब ये लोग बच गए, लेकिन तभी ना पहाड़ की चोटी पर एक अल्फा इन्फेक्टेड देख लेता है और वह नंगा पंगा ज़ॉम्बी बिना कच्छा पहने इनके पीछे दौड़ने लगा। इन दोनों को यह एहसास ही नहीं था कि खतरा तेजी से इनकी तरफ आ रहा है, लेकिन तभी कई चमगादड़ उड़ते हुए इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देखकर इन्हें खतरे का एहसास हो गया। जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह अल्फा तेजी से इनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये बिना वक्त गवाए तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन भागते हुए स्पाइक के एक गड्ढे में गिर गया। जमी जल्दी से अपने बेटे को संभालता है और फिर से दौड़ने लगा और साथ ही चीख भी रहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलो। जमी की आवाज सुनकर गार्ड्स भी जल्दी से लाइट ऑन कर लेता है। अब आइलैंड के लोग भी उस अल्फा ज़ॉम्बी को देख लेते हैं और जल्दी से उस पर तीर चलाते हैं। इन तीरों से वो थोड़ा लड़खड़ा तो जाता है, लेकिन बेशुमार ताकत के चलते वह फिर से उठकर इनका पीछा करने लगा। लेकिन इस बार एक बड़ा आग में डूबा हुआ तीर उस पर चलाते हैं, जिससे वह सीधा नीचे गिर पड़ा। अब स्पाइक और जमी जल्दी से भागते हुए जैसे तैसे गेट तक पहुंच जाते हैं। अब जेनी पहले दरवाजा ना खोलकर अच्छे से उनकी आंखें चेक करती है कि कहीं वह इन्फेक्टेड तो नहीं है, और पूरा इंश्योर करने के बाद कि वह इन्फेक्टेड नहीं है, उसने गेट खोल दिया। अब इनकी इसी जीत पर उस रात उस आइलैंड पर जश्न मनाया जाता है कि किस तरह से कितनी बहादुरी से स्पाइक ने उन ज़ॉम्बीज़ का सामना किया है। स्पाइक को बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही थी, लेकिन वह इतनी भीड़ और शोर से परेशान होकर वहां से बाहर चला गया और वहां जाकर स्पाइक को जो बीयर लाई जा रही थी उसकी उल्टी कर दी। और यहाँ पर वह देखता है कि उसका फादर किसी और लड़की के साथ वो सब कर रहा है जो उसे उसकी माँ के साथ करना चाहिए। ये देखकर स्पाइक का दिल टूट गया। वह चुपचाप अपने घर लौट आया, जहाँ पर सैम उसकी माँ की देखभाल कर रहा था। स्पाइक उसे पूरी कहानी बताता है और उस आग के बारे में पूछता है जो इसने जंगल में देखी थी, और सैम उसे सच बता देता है कि वह डॉक्टर किल्सन होगा। अगली सुबह स्पाइक की माँ ईसा उठी और सर में दर्द की दवाई मांगी, लेकिन स्पाइक ये नहीं जानता था कि दवाई कहाँ है। तभी जमी कमरे में आया, लेकिन स्पाइक उसे देखना तक नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहां से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद स्पाइक ने हिम्मत जुटाकर जमी से पूछा कि आखिर इतने वक्त से तुमने मेरी माँ को डॉक्टर केसन को क्यों नहीं दिखाया, जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर केसन पागल है। फिर वो अपने साथ हुई 15 साल पहले की एक घटना अपने बेटे को बताता है, जब वह कुछ खोजी दल के साथ वहां गया था। वहां हजारों लाशें एक सीध में सजाई गई थी, जिनके बीच में एक बड़ी आग जल रही थी। तभी डॉक्टर केसन वहां पर आता है और उन लाशों को आग में डालने लगा। साथ ही उसने दूर से हमारी तरफ इशारा भी किया, लेकिन वो नजारा इतना डरावना था कि हम सब वहां से डर के भाग गए।
लेकिन ये सब सुनने के बाद भी स्पाइक उससे कहता है कि चाहे डॉक्टर किसन कितना भी पागल ही क्यों ना हो, तुम समझते क्यों नहीं? मेरी माँ को उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ डैड तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा अफेयर उस दूसरी लड़की के साथ है। ये सुनते ही जमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन बाद में उसे पछतावा भी होता है। इसीलिए स्पाइक बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया और अपनी माँ के पास चुपचाप बैठ गया। जब उसका फादर ऊपर गया तो स्पाइक ने चाकू निकाल लिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से। हालांकि जिमी अपने बेटे से आसानी से चाकू ले लेता है, लेकिन मामला ज्यादा ना बिगड़े और उसका बेटा नाराज ना हो, इसने चाकू उसे वापस कर दिया, जिसके बाद वह यहाँ से चला गया। अब स्पाइक अपनी माँ को यहाँ से ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने अनाज के गोदाम में आग लगा दी और फिर गेट वाले गार्ड्स के पास जाकर कहा कि वहाँ पर आग लगी है, तुम्हारी जरूरत है, बुला रहे हैं तुम्हें। और जब सभी गार्ड चले गए तो स्पाइक अपनी माँ ईसा को लेकर वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि वह उसे डॉक्टर केसन के पास ले जाना चाहता था। जब ईसा को ये समझ आया कि यह लोग मेनलैंड तक आ गए हैं तो वह घबरा गई, इसीलिए वो जेमी और अपने हस्बैंड को पुकारने लगी, लेकिन स्पाइक उसे समझाकर शांत कर देता है। खैर, अब रात में यह एक अबंडेंट जगह पर पहुंच जाते हैं और यहीं रुकने के बारे में सोचा। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं पहरा देता हूँ, आप सो जाए माँ। लेकिन थोड़ी देर बाद इस बाइक को भी पहरा देते वक्त नींद आ गई। उसी वक्त रेंगने वाला एक इन्फेक्टेड यहाँ तक आ जाता है और स्पाइक के जूतों को चबाने लगा। लेकिन जब ज़ॉम्बी को समझ आया कि यह कीड़े नहीं है तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वह स्पाइक को काटने वाला था, किसी ने उसे पीछे खींच लिया।